नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम 22 फरवरी 2022 का करंट अफेयर लेकर आए हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, आप आप अपने अंदर ऊर्जा बनाए रखने के लिए, हो सकता है आप ऊर्जा में डाउन हो जाए, तो मैं आपके लिए ऊर्जावान करने के लिए खास तौर पर मैं आज आपको मोटिवेशन जो लाइन है, कुछ आप अपनी चीज़ें भी मैं इसमें ऐड किया हूँ। थोड़ा सा आप इस मोटिवेट रहिए, क्योंकि मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज़ है। आदमी को खुद से भी मोटिवेट होना चाहिए, और मोटिवेशन मिलता रहता था और बेहतर होता है चीज़ें। ठीक है। खास तौर पर दोस्तों, तो आज की मोटिवेशन लाइन है, खास तौर पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो, या सूरज की तरह जलो। ठीक है। क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, उसके लिए चलना पड़ता है, तपना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। ये सही बात है दोस्त। एक दिन में सफलता नहीं मिलती, उसके लिए जलिए, तपिए, त्याग करिए। ठीक है। हाँ, अब एक बात और है, जहां से आप असफल होते हैं ना, वहीं से अपनी कमियों को दूर करना शुरू कर दे, जिससे आपको उससे भी बेहतर सफलता मिले। और ऐसा नहीं होता है कि आप जिसमें असफल हो जाते हैं, वो वो आपके लिए हो सकता है नहीं बना हो, उससे आपका और भी बेहतर बना हो। ठीक है। तो आप इस चीज का तनाव नहीं लीजिए। हाँ, आपको पहली बात तो, हर कोई सफल होना चाहता है, हर कोई चाहता है, तो इसमें एक कंपटीशन है। तो कंपटीशन का मतलब यही है, जो जलेगा, जो तपेगा, त्याग करेगा, उसको मिलेगा सफलता। हर किसी के साथ ऐसी है बात दोस्तों। ठीक है। तो अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, सूरज की तरह, ठीक है, हमेशा वो मतलब एक बार हो गए तो बेफिक्र होकर कोई सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उस तरीके। ठीक है। तो पहले सूरज की तरह चलना सीखिए। ठीक है। चलिए उसके लिए। ठीक है दोस्तों, ये जो मोटिवेशन लाइन है, खास तौर पर ये आपको पूरी एनर्जी भर देगी, आप पूरी आग लगा देगी। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो आप क्या करिए, पहले सूरज की तरह चलना सीखिए, चलना सीखिए दोस्तों। क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, उसके लिए त्याग करनी पड़ती है, तप करनी पड़ती है। ठीक है। और आदमी को उसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है दोस्तों। जी जान लगा दीजिए लक्ष्य के लिए। और ये करंट अफेयर सभी एग्जामों के लिए है। आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जब सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों, आप ये भी ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर एक बेल आइकन आएगा, वहाँ पर ऑल करके नोट है, उसको प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जो भी किसी भी प्रकार नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दूसरी चीज, आप जब शेयर करेंगे तो एक ब्लू रंग का लिखा हुआ HTTP करके आएगा, उसको जब क्लिक करके सीधे यूट्यूब पे जाके, अपने भाइयों को हमारी तरह, मतलब थोड़ा सा पहले जैसे मैं था उसी तरह बाकियों को दिक्कत हो रही होगी, तो ऐसे भी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं लेना है। ऐसी बड़ी बात नहीं है, हर कोई सीखता है, इसका कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। तो दोस्तों, तो ये इस चीज को ध्यान दीजिए, वहाँ पर ब्लू कर, उसको जब क्लिक करेंगे तो ये जाएगा सीधे आपको यूट्यूब पर। फिर उसको वहाँ पर लाल बटन लाल करके आएगा सब्सक्राइब, उसको वहाँ पर क्लिक करेंगे तो बेल आइकन का आएगा, उसको भी प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। ठीक है। पहला करंट अफेयर है विश्व पेंगोलिन दिवस। ठीक है। विश्व पेंगोलिन पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये ध्यान देना है। ठीक है। हर वर्ष मनाया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, हर वर्ष फरवरी फरवरी माह के तीसरे शनिवार, तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है। और इस बार कब मनाया गया, इस बार आपका मनाया गया 19 फरवरी को।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और ये जो पेंगुलिन है, ये पहली बात तो चींटी खोर स्तनपायी है। क्या है? चींटी खोर, चींटी खाता है। क्या है? चींटी खोर स्तनपायी है। एंट ईटर बोला जाता है इसको, ठीक है दोस्तों, एंट ईटर बोला जाता है, ठीक है। चींटी खोर, चींटी खोर स्तनपायी है, ठीक है। और इसके पीठ पर क्या होता है, इसके शरीर पर या पीठ पर इसी का सल्कनुमा, सल्कनुमा लिखने की जरूरत नहीं है, लिख सकते भी है। क्या है? सल्कनुमा संरचना है। ये इतना आपको थोड़ा सा एक नॉलेज होना चाहिए। पीठ पर सल्कनुमा संरचना। अच्छा, इसके अलावा दीमक जो होते हैं उसको भी खाता है, ठीक, संरचना होती है, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों इसमें क्या है, अभी केवल 8 प्रजातियां वर्तमान में हैं, ठीक है, ठीक है। 4 उप सहारा अफ्रीका में अभी कुल कितनी प्रजातियां हैं? 8 प्रजातियां हैं, ठीक है, 8 प्रजातियां हैं। इसमें हम बात करेंगे कि जो उप सहारा अफ्रीका में, उप सहारा अफ्रीका में हमें 4 है, और एशिया में कितना है? 4 है, ठीक है। तो कुल 8 हो गई, ठीक है दोस्तों। अच्छा, पहले और एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये रात्रिचर है, ठीक है, ये रात्रिचर है। क्या है? रात्रिचर है, ठीक है, रात्रिचर है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, रात्रिचर है। और भारत में भी पाया जाता है, भारत में भी पाया जाता है। कहाँ कहाँ है? तो हिमालय का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को छोड़कर, और एक तो क्षेत्र शुष्क क्षेत्र उसको छोड़ करके, ठीक है, ऐसे कुछ क्षेत्रों, 2-3 क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी जगह पाया जाता है। बोले तो उत्तरी भारत में खासतौर पर, ठीक है, उत्तरी भारत। इसके अलावा अन्य देशों की बात करें, कहाँ का? बांग्लादेश, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। भारत में तो पाया ही जाता है, ठीक है, बांग्लादेश, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में। चीन में कहाँ पाया जाता है? दक्षिण चीन में, ठीक है, दक्षिण चीन में। या बोल सकते हैं चीन, जो बोलते हैं चीनी पेंगोलिन पूर्वी नेपाल में हिमालय के तलहटी क्षेत्र में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। भारत में भी पाया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि अब हम यहाँ पर लिख दिए तो भारत में भी पाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। इसमें क्या क्वेश्चन बना रखा था कि बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, तो इसमें क्या है कि बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान व श्रीलंका, ठीक है। तो चीन में भी है, ध्यान देना है, चीन में भी है, साथ में चीन को ले लीजिएगा। ऐसा नहीं चीन में पूछ दे क्वेश्चन गड़बड़ मत करिएगा, क्योंकि पूछता है ऐसे कि इसकी अवस्थिति देखने को कहाँ जाना, अगर आपको देखना है तो किन देशों में मिल जाएगा, ये ध्यान देना। तो बांग्लादेश में कोई एक देश का नाम कहेगा, इसमें से कौन सा नहीं है देश शामिल, या फिर कौन सा देश है, इसे करके 1 2 करके से करके ऑप्शन देता है, ठीक है। हर वर्ष फरवरी माह के तीसरे शनिवार को इस बार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप ग्रुप डी और सी के लिए खास तौर पर काम आएगा। ये क्वेश्चन बनता है, पूछता रहता है ग्रुप डी एंड सी, ठीक है। और चींटी खोर है, ये अब यूपीएससी में क्या पूछता है, एक चींटी खोर स्तनपायी है, पीठ पर सल्कनुमा संरचना है, ठीक है, ठीक है। और पूछेगा उप सहारा अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है, किसको परिभाषित करता है, ठीक है। तो किसको? पेंगोलिन को, किसको? पेंगोलिन को, ठीक। इतनी बात पूछता है यूपीएससी में, इसमें भी कोई नहीं, यूपीएससी में खास कर बता रहा हूँ, ठीक है। आगे चलता हूँ, बाकी आप सभी एग्जामों के लिए ले सकते हो, कोई भी बेहतरीन है, एकदम क्वेश्चन कहीं से नहीं रुकेगा, तना मत लीजिएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है, एकदम। आपको क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन खेलना है तो क्वेश्चन
हम आपको यहीं पे खेल लेंगे। अब देखिए आपके सामने ही बन रहा है क्वेश्चन कि विश्व पेंगुलिन दिवस कब मनाया जाता है, यही क्वेश्चन है। अब हम इसमें ऑप्शन और भी जोड़ ले इसी में, तो और भी जैसे कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में, फरवरी के दूसरे सोमवार को बोल सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे सोमवार को अभी एक बीच में फेस्टिवल आया तो उसको नाम को याद रखिएगा। इसी तरह 2-3 चीजें जो है याद हो जाएंगी आपको, तो करा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्वेश्चन भी करा देंगे जब ऐसी बात आएगी तो, ठीक है। अब ऐसा होगा तो कल से हम क्या करेंगे, सभी पर एक क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन बनाएंगे तो कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन बनेंगे, 5 या 6 क्वेश्चन का प्रयास करेंगे। इसे 5-6 क्वेश्चन से आपको भी चीजें स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है। आप स्पष्टता रखिएगा, आप भी और हम, ठीक है, जिससे आपको दिक्कतें ना हो, ठीक है दोस्तों। आगे चलते स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी की बात करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी, स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी। अब ऐसे लग रहा है कि ये स्वतंत्रता सेनानी मतलब उस समय की रही है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि अभी इनका निधन हो गया है 102 साल की उम्र में, ठीक है, ये ध्यान देने हैं। दूसरी बात, ये कहाँ की रहने वाली थी, आसाम के कामरूप का क्षेत्र, ठीक, आसाम के कामरूप, ध्यान देना, आसाम के कामरूप की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी, आसाम के कामरूप की रहने वाली रही है, ठीक है। दूसरी बात, ये थोड़ा सा इसमें और भी 1-2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि इनका जन्म वर्ष 1920 में हुआ है, क्योंकि अभी इनका 102 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। क्या हुआ है, निधन हुआ है, निधन यानी 21 फरवरी को हुआ है, ठीक है। तो 21 फरवरी से आप अनुमान लगा लीजिए कब जा रहा है, लगभग जन्म इनका पड़ रहा है 1920 में, ठीक, ये अनुमान लगा लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कोई जो हर समय रटा ही है। अच्छा, पद्मश्री के लिए इनका नाम भी घोषित किया गया था, ये ध्यान देना है, ठीक है, ये ध्यान देना है। अच्छा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे के साथ भूदान आंदोलन के दौरान भी इनके साथ लगभग 1.5 साल तक रही, तो ये ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा 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 भावे, विनोबा भावे के साथ भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन, ठीक है, भूदान आंदोलन के दौरान लगभग बोल सकते 1.5 वर्ष रही है, 1.5 वर्ष तक इनके साथ रही, ठीक है। अच्छा, तो इनका योगदान कहाँ मिला, भूदान आंदोलन मिला ना, तो ये पॉइंट बन गया आपका, ठीक है। और भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, आचार्य विनोबा भावे के, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके जो मुख्य रूप से शुरुआत करने वाले ही, इसके बाद कौन आए थे, नेहरू जी आए थे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे, ठीक, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पॉइंट ये पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। सबसे में इस पहले में इन्हीं का नाम आता है, ठीक है। उसके बाद पूछेगा तो नेहरू का नाम लीजिए, नेहरू जी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। बाकी आपको भूदान आंदोलन क्या है पता ही है। भूदान आंदोलन वो है जो भारत जब लगभग आज़ाद हो रहा था, ठीक है, आज़ाद के करीब था, तो जैसे कि आज़ाद के करार पर, और उस समय क्या हुआ कि लोगों को जमीन, जो गरीब थे जिसके पास जमीन नहीं थे, उनके लिए भूदान मतलब जमीन है उसको इकट्ठा कर करके उनको उनके लिए देना, ठीक है। तो उनके लिए देना, मुहैया कराना, खासतौर पर उनको जमीन दे देना, जिससे मतलब कि अब जो जिसके पास जमीन है तो भाई अपना कृषि करे, जो भी है, ठीक है। तो इसी के लिए भूदान आंदोलन चला, इसे
और दान दोनों अलग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसमें ज्यादा इतना नहीं सोचना है। अगला पॉइंट आप नोट करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब क्वेश्चन क्या है कि बनने वाले हैं, ठीक है। अगला पॉइंट नोट करिएगा, हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, भूदान आंदोलन कब शुरू किया गया था, ठीक है। ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, भूदान आंदोलन कब शुरू किया गया था, ठीक है दोस्तों। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन की 6ठी वर्षगांठ, ये ध्यान देना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन की 6ठी वर्ष, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान है, कब शुरू किया होगा आपको अंदाजा लगे, 2016 में, 21 फरवरी 2016 की इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये शुरुआत कब हुई थी, 21 फरवरी 2016 क्या हुआ, शुरुआत, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किस लिए हुआ था, आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे में कुछ 300 क्लस्टर है, ठीक है। इन कुछ 300 क्लस्टर को निर्माण किया, ठीक है, मंजूर। अच्छा, अभी तक ग्रामीण विकास मंत्रालय ने क्या किया, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने क्या किया है कि कुल 296 क्लस्टर की मंजूरी दी है, ठीक है दोस्तों। आगे की हम पॉइंट और इसमें थोड़ा ध्यान दें तो इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के से पहले और भी मिशन था, 2003 में चलाया गया, उससे पूरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूरा, जिससे उसका नाम क्या है, प्रोविजन ऑफ अर्बन, क्या है, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, ठीक है। ध्यान देना है कि पूरा करके, इससे पहले कौन सा अभियान चलाया गया था, इससे पहले ध्यान देना, ये इससे पहले, इसको ध्यान देना, इससे पहले, ठीक है, इससे पहले इसको ध्यान देना है, ठीक है। पूरा करके, नाम तो पूरा है लेकिन पूरा लिखना है, ठीक है, अधूरा नहीं लिखना है। इससे कौन सा चला, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज, ठीक है, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज, ठीक है, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, टू रूरल एरियाज। ये देख रहे हैं ना, पी है, यू है, ठीक है, आर है, ये है, तो क्या हो गया, पूरा, पूरा। कब शुरू किया गया था, ये 2003 में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बाकी यही है, ठीक है। तो 296 क्लस्टर की मंजूरी दे दी गई विकास मंत्रालय की तरफ से कानून, ठीक है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दिया, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलता हूँ आगे। चौथा पॉइंट हमारा, आजादी का अमृत महोत्सव विशेष सप्ताह मनाया जा रहा है, ठीक है। आजादी का अमृत महोत्सव का विशेष सप्ताह मनाया जा रहा है। तो विशेष सप्ताह के बारे में जानना है, ठीक है।
ये विदेश मंत्रालय ने 21 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक, ठीक है, इसमें विदेश मंत्रालय ने 21 फरवरी से 27 फरवरी, ये ध्यान है, यही क्वेश्चन बनाते हैं 2022 तक, ठीक है, ये डेट पर ध्यान है, ठीक, 21 फरवरी से 27 फरवरी। दूसरा पार्ट, ठीक है। अच्छा, इसका जो किस विचार पर है, विचार क्या है इसका, वासुधैव कुटुंबकम, ठीक है, किस विचार पर, जिस विचार पर आधारित है वो विचार क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला पॉइंट इसमें और नोट कर लीजिए एक, ठीक है, कि अच्छा इसी दौरान क्या हुआ है कि इस दौरान भारतीय संस्कृति संबंध परिषद, ठीक है, ICCR बोला जाता है, ने भी 23 से 25 फरवरी शिल्प मेले का आयोजन कर रहा है, ठीक है। तो इसी, अब बोलते हैं इसी समय बोल सकते हैं कौन, भारतीय सांस्कृतिक ICCR ने क्या किया है कि 23 से 25 फरवरी, ठीक है, 23 से 25 फरवरी शिल्प मेले, ठीक है, 23 से 25 फरवरी 2022 क्या है, शिल्प मेले का आयोजन भी कर रहा है, ठीक है, शिल्प मेले का आयोजन, ठीक, कर रहा है, ठीक है, ध्यान देना है। तो इसी समय, इसी आजादी अमृत महोत्सव के एक दिन पर क्या है, ICCR कर रहा है, क्या कर रहा है, 23 से 25 फरवरी 2022, कितना दिन, 23, 24, 25, बस 3 दिन, ठीक है, शिल्प मेले का आयोजन कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आजादी का अमृत विशेष जो अमृत महोत्सव है, विशेष सप्ताह मनाने की बात हो रही, कब सप्ताह को, थोड़ा ये टाइम ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, 21 फरवरी से 27 फरवरी तक, और किसी विदेश मंत्रालय से बात किया, ठीक, आगे बढ़ता है। विचार ध्यान दीजिएगा, वसुधैव कुटुंबकम, क्या ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे हम बात करते हैं, 2 पॉइंट है जो और बचा है खास तौर पर, ठीक है, पांचवा पॉइंट हमारा है, अच्छा पॉइंट है, ठीक है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को लागू करना। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी बात बोला है, किसको बताया, कहा है, केंद्र और राज्य को, ठीक है, ये बात नोटिस दिया है मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए, ठीक है, कि देशभक्ति और राष्ट्र की एकता के लिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मौलिक कर्तव्यों को लागू करना, ये पॉइंट को क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी ऐसी बातें देखने के सामने आई, मौलिक कर्तव्यों को लागू करना। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि केंद्र और राज्य को नोटिस दिया है कि राष्ट्र की एकता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, देशभक्ति जो हमारे अंदर जगाना है उसको बनाए रखने के लिए, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को जो है लागू करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र राज्य को नोटिस दिया है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा बात करेंगे कि मौलिक कर्तव्य किसमें है, ध्यान देना है, अनुच्छेद, ध्यान दीजिएगा कि भाग 4A, ठीक है, अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है, ठीक,
पहले तो ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, आगे हम बात करेंगे इसमें कि ये कहाँ किससे लिया गया है, रूस के संविधान से। कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला और पॉइंट नोट कर लीजिएगा, रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। दूसरा बात 42वें, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, ठीक है, सोर्सिंग समिति के द्वारा, ठीक है, इसे लागू किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है, 1976 द्वारा सोर्सिंग समिति 76, ठीक है, सोर्सिंग समिति द्वारा, सोर्सिंग समिति द्वारा, ठीक है दोस्तों। सोर्सिंग समिति द्वारा इसको जोड़ा गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, शामिल किया गया भाग 4 में। आगे हम बात करते हैं इसमें और भी, ठीक है। इसमें मूल रूप से जब ये आया, जब 62 में इसको जो जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जब जोड़ा गया था, तो इसमें कुछ मूल रूप से कितने थे मूल कर्तव्य, मूल रूप से कुल 10 थे, ठीक है। कुल कितने थे, 10, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 86वें संविधान संशोधन, ठीक है, कितना, 86वें संशोधन के तहत क्या हुआ कि उसमें अधिनियम ये है जो ये 2002 में, ठीक है, इसमें एक और जोड़ा गया, ठीक है। और ये वो जोड़ा गया जो खास तौर पर बच्चों की शिक्षा के लिए आया, खास तौर पर, ठीक है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान किया गया, ये पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के क्या है, कि शिक्षा के अवसर प्रदान करना, कितने बच्चे हैं, क्या है, शिक्षा के अवसर, ठीक है, ध्यान देना है, जोड़ा है, ठीक है, ध्यान देना है। तो बहुत अच्छा पॉइंट है, पॉइंट बनते हैं, ठीक है। कुल इसमें अगर से हम बात करेंगे 1 बाय 1 करके कुल 11 है, बाकी आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। और भी अगर हम बात करें इसमें खास तौर पर, तो आप बाकी जो इसमें से, हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये बोल सकते हैं कि डीपीएसपी की तरह, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्वों की तरह मौलिक कर्तव्य की प्रकृति क्या है, गैर न्यायिक है, ठीक है, ठीक है। इसकी प्रकृति कैसी है, गैर न्यायिक, ठीक है, गैर न्यायिक है। अच्छा, गैर न्यायिक किसकी तरह, डीपीएसपी की तरह, ठीक है, ठीक है, डीपीएसपी की तरह, ठीक है, नीति निर्देशक, राज्य की नीति निर्देशक तत्व की तरह, ठीक है। जो डीपीएसपी कितने आता है, भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 में, ये ध्यान दीजिएगा, भाग 4 में, ठीक है दोस्तों। ठीक है, 36 से लेकर, अनुच्छेद 36 से लेकर क्या मतलब, ठीक दोस्तों, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी गैर न्यायिक प्रकृति के डीपीएसपी है, और हमारा जो मूल अधिकार है वो न्यायिक प्रकृति के है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बाकी हम आगे बढ़ते हैं,
आप इतना पॉइंट नोट कर लिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आप बनते हैं। ठीक है, मैं इसी के साथ साथ पॉलिटी वाले को भी ऐड कर दिया कि आपको दिक्कत ना हो, इतना तो आपको इनका स्पष्ट रहे। ठीक है, जब हम अभी चीजें भी शुरू किए हैं, बहुत जल्दी विषयवार जब शुरू कर दूंगा ना, खुद ही आपको स्पष्टता मिलेगी कि हाँ ये चीजें हमें मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, और मैं विषयवार शुरू करूंगा तो आपको एग्जाम की बात कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए अगर दिक्कत हो जाए तो खास, और हाँ थोड़ा सा मैं अभी यूपीएससी और पीछे यूपीएससी वाले पर नहीं, पीसीएस वाले पर तो जाएगा पूरा जाएगा, पीपीएससी वाले पर रुकूंगे तो फिर नीचे वाले बच्चे रुक जाएंगे। ठीक है, छठवां पॉइंट लास्ट पॉइंट आज का, खासतौर पर अंतिम पॉइंट फटाक से नोट कर लीजिए। अंतिम पॉइंट है आपका लेवेंडर। क्या है? लेवेंडर की खेती। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लेवेंडर की खेती कहाँ पर करने की बात है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ध्यान देना, CSIR का IIM के मिशन। ठीक है, के ओरोमा मिशन। ठीक है, CSIR IIM। ठीक है, के आरोमा मिशन होगा, आरोमा मिशन के तहत। ठीक है, और आरोमा मिशन के तहत। ठीक है दोस्तों, हाँ अरोमा है ना कि, ठीक है दोस्तों, अरोमा मिशन के तहत लैंडर की खेती। ठीक है, बैगनी क्रांति के हिस्से के रूप में, ये ध्यान देना, ओरोमा मिशन, ओरोमा मिशन। ठीक है, ओरोमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती की जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिए, वैज्ञानिक क्रांति के हिस्से के रूप, अरे सॉरी, बैगनी क्रांति। क्या है? बैगनी क्रांति के हिस्से के रूप में, बैगनी क्रांति, बैगनी क्रांति के हिस्से के रूप में। ठीक है, दूसरी बात, कहां से शुरू की जाएगी ये बात ध्यान देना है, जम्मू कश्मीर के रामबन जिले से। ठीक है, इसकी शुरुआत जहां होगी, शुरुआत जम्मू कश्मीर के रायबन जिले। ठीक है दोस्तों, रायबन जिले से शुरू की जाएगी। ध्यान देना है, रामबन, सॉरी रामबन है, ठीक है, रामबन जिले से शुरू की जाएगी। अच्छा, अब ये ध्यान देना है, लेवेंडर है क्या? सुगंधित पौधों, सुगंधित पौधा है। ठीक है, क्या है? सुगंधित पौधा है लेवेंडर, डेमस्क, गुलाब, मुस्क बाल। ठीक है, मुस्क बाला, ध्यान देना है। सुगंधित पौधों में ये क्या है? लेवेंडर सुगंधित पौधों में, सुगंधित पौधा है, ये ध्यान देना है, सुगंधित पौधा है। ठीक है, और भी सुगंधित पौधों की हम बात करें तो इसमें जैसे लेवेंडर, लेवेंडर तो है ही। ठीक है, साथ में डेमस गुलाब, मुस्क वाला। ठीक है, डेमस गुलाब। ठीक है, और एक क्या है इसमें? मुस्क वाला, मुस्क वाला, मुस्क वाला। ये सब क्या है? सुगंधित पौधा है। ठीक है, लेवेंडर सुगंधित पौधा तो है ही। तो अब क्या है कि आगे और भी बता देना चाहता हूं मैं कि जो बैगनी, बैंगनी कर सकते हैं, बैंगनी, बैंगनी। ठीक है, बैंगनी जो क्रांति की बात हो रही है, बैंगनी कहिए, लेवेंडर क्रांति बोलिए। ठीक है, ये 2016 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा, ठीक है, CSIR का फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखिएगा। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, CSIR का फुल फॉर्म क्या है, ये भी पॉइंट नोट करिएगा। तो लेकिन पहले हम ये शुरू करेंगे
बताएंगे आपको कि बैंगनी एवं लेवेंडर क्रांति, जो ये देख रहे हैं बैंगनी कहियो या लेवेंडर क्रांति 2016 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा CSIR, ठीक है, CSIR ध्यान दीजिएगा, द्वारा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है, CSIR, ठीक है, वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद, इस हो जाता है CSIR, ठीक है, CSIR, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट, क्या है, साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा, अब आपको नहीं समझ में लिख देता हूँ, COUNCIL, काउंसिल, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्री एंड रिसर्च, ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कभी कभी फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्री एंड रिसर्च, ठीक है, ध्यान देना है। और भी हम बात करते हैं इसमें, ठीक है, पर्सन अरोमा मिशन के तहत, ठीक है, अरोमा मिशन शुरू किया गया, साइंटिफिक परिषद जो है ओरमा मिशन के माध्यम से शुरू की गई थी, और क्या उस मिशन के तहत, अरोमा मिशन के तहत, ओरमा मिशन के तहत शुरू की गई थी, शुरू हुआ था, ठीक है, कौन सा किसको बता रहे हैं, बैंगनी या लेवेंडर क्रांति, ठीक है। और हम बात करें ये सब पूरा कहाँ चलेगा, जम्मू कश्मीर में चलेगा। अभी इस पेड़ का जो है, इसका पेड़ का जम्मू कश्मीर में मुफ्त में लोगों को, किसानों को दिया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। और हम बात करते हैं इसका मुख्य उत्पाद क्या है, लेवेंडर का तेल है, इसका जो तेल है लेवेंडर का क्या है, इसका तेल मुख्य उत्पाद है, ठीक है, इसका तेल है मुख्य उत्पाद है, ठीक है, जिससे तेल मिलेगा, जिससे कम से जो तेल है इसका दाम कितना है, कम से कम 10,000 रुपया लीटर है, कितना, 10,000 रुपये लीटर प्रति लीटर है, ध्यान देना है, इस तेल का दाम है, ठीक है, से बिकता है। और दूसरी बात हाँ, इसका अगरबत्ती बनाने में प्रयोग होता है, ये ध्यान दीजिएगा, अगरबत्ती भी बनता है इससे, ठीक, अगरबत्ती बनता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और भी बोल सकते हैं हाइड्रोसोल जो फूलों से आसवन के बाद बनता है, साबुन और फ्रेशनर बनाने के लिए, ठीक है, हाइड्रोसोल जो फूलों के आसवन से बनता है, ठीक है, हाइड्रोसोल इसके फूलों से, हाइड्रोसोल जो फूलों से बनता है, ठीक है, क्या बनता है, जो फूलों से आसवन के बाद, ठीक है, जो फूलों से आसवन के बाद बनता है, ठीक है दोस्तों, बाद बनता है, ठीक है। अच्छा, इसका प्रयोग और भी बात करें तो साबुन और रूम फ्रेशनर नहीं होता है उसके लिए, ठीक है, उसका और प्रयोग बोले तो साबुन और फ्रेशनर में भी होता है प्रयोग, ठीक है, फ्रेशनर बनाने में भी प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों। और भी पॉइंटों की हम बात करें इसमें
तो काफ़ी और भी हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। आप थोड़ा इसका नोडल एजेंसी जान लीजिएगा। नोडल एजेंसी कौन है? इसका नोडल एजेंसी है हमारा लखनऊ में है, ठीक है। नोडल CSIR, ठीक है। CSIR केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौधे संस्थान लखनऊ है, ठीक है। लखनऊ है, ठीक है दोस्तों। CSIR के साथ तो रहेगा, ठीक है। CSIR के साथ तो रहेगा ही रहेगा। और साथ में क्या है कि इसका और क्या नाम है और साथ में जो जुड़ा हुआ है लखनऊ के संस्थान केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौधे संस्थान, ठीक है। केंद्रीय औषधि और सुगंधित केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौधे संस्थान, ठीक है। पौधे संस्थान CIMP कहाँ है? लखनऊ में। ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश पीछे से डाले खास तौर पर, ठीक है। ये बहुत ही पीछे में क्वेश्चन ये बनेगा, ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं PCS में, ठीक है। PCS और यूपी PCS वाले खास तौर पर, ठीक है। CSIR के सहयोग से बनेगा, ये ध्यान देना है, ये जो भी होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये जो पॉइंट हम नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बनेंगे। और क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी बातें आएंगी, ठीक है। तो विज्ञान, ये कुछ पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत CSIR, ठीक है। CSIR के तहत अरोमा मिशन, क्या है? अरोमा मिशन के तहत शुरू किया गया था बैंगनी या लेवेंडर क्रांति 2016 में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछ देगा, तो किसके द्वारा ये क्रांति शुरू किया गया था, ठीक है। और किस मिशन के तहत? अरोमा मिशन के तहत। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पॉइंट आपको बना देगा, किस मिशन के तहत? अरोमा मिशन। कैसे, क्या है? सुगंधित पौधा है पहले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान दीजिएगा। बहुत कफ जो, क्योंकि ये आजकल यूपीएससी में ट्रेंड बन गया है कि लेवेंडर क्या है? सुगंधित पौधा है, ठीक है। सब कुछ देने के बाद लेवेंडर क्या है अंत में ही पूछ देगा, ढूंढते रहो, ठीक है। आगे हम पॉइंट की बात करेंगे कि अब आप क्वेश्चन को कल से कैसे हम करें, क्वेश्चन को करते रहेंगे, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, बाकी आपका ये है, ठीक है। बाकी आपका इतना ही करंट अफेयर था आज का, ठीक है दोस्तों। आपको कोई भी दिक्कत होती है तो बताइएगा, ठीक है। लेवेंडर की खेती CSIR IIM के अरोमा मिशन के तहत, ठीक है, शुरू किया गया। अच्छा, वैज्ञानिक बैगनी क्रांति के हिस्से के रूप में है। बैगनी क्रांति बोल सकते हैं या फिर लेवेंडर की क्रांति, ठीक है। अच्छा, शुरुआत हुई है जम्मू कश्मीर के राम मंजिले से, ठीक है। एक सुगंधित पौधा है, ठीक है। सुगंधित पौधा में और भी कौन कौन से हैं? डेमस गुलाब, मुस्कबाला और भी है, ठीक है। तो हमें और भी ध्यान। अच्छा, बैंगनी या लेवेंडर क्रांति 2016 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के तहत, ठीक है, जो CSIR के द्वारा जो CSI अरोमा मिशन के तहत शुरू किया गया था, ठीक है। तो अब हम अगर से इसे छोटे में साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा CSIR अरोमा के तहत शुरू किया गया था बैंगनी या लेवेंडर क्रांति, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये अरोमा जो लेवेंडर की खेती है किसके लिए किया जा रहा है? इसके तेल के लिए किया जाता है। तो इसका तेल अभी 10,000 रुपये प्रति लीटर की इसकी बिक्री हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में इसकी शुरुआत होगी, ठीक है, चलेगा। और ये भी ध्यान दीजिएगा, इसका अगरबत्ती बनाने में होता है प्रयोग। क्या ये पूछता है किस में इसका प्रयोग? अगरबत्ती, साबुन और फ्रेशर, ठीक है। फ्रेशनर जो होता है वो रूम की फ्रेशनर वाली चीज है, ठीक है। और हाइड्रोसोल जो फूलों के आश्वन के बाद क्या होता है कि साबुन और फ्रेशनर बनता है, ठीक है, ध्यान देना है। के बाद इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, के बाद फिर साबुन और फ्रेशनर बनता है। CSIR केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौधे जो संस्थान है लखनऊ में है, ये क्या है? इसकी नोडल एजेंसी है, ये ध्यान दीजिएगा, नोडल एजेंसी,
नोडल एजेंसी, ठीक है। नोडल एजेंसी क्या है ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी आप करेंट अफेयर शुरू से लास्ट तक का जो भी है पहली बार उसको नोट करिएगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन जिसे कराऊंगा तो चीजें आपको स्पष्ट लगेंगी, हाँ मैं ये चीज लिख रखा हूँ, ठीक है। अच्छा जब अब हम रिवीजन करेंगे तो आप पहले चीज जब नोट कर लेंगे तो हम इतना नहीं बात करेंगे, लेवेंडर की खेती की बात करेंगे, ये है क्या, ठीक है। आपको थोड़ा मैं बोलूंगा ज्यादा लिखूंगा कम, ठीक है, इससे आपको स्पष्ट रहेगी चीजें। हाँ उसको जल्दी जल्दी करके फिर 7 दिन 6 दिन का पूरा करंट अफेयर रहेगा, उसको मंडे के दिन रिवीजन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मंडे के दिन खतरनाक तरीके से रीडिंग करेंगे, क्वेश्चन रोज कराते जाएंगे, अब रोज का रोज लेंगे जिससे दिक्कतें ना हो, ठीक है दोस्तों। और आपको जो भी इस पर आपको जिस किसी प्रकार की दिक्कत होती है हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। आप जितना आप मुझे आपसे मेरी बस एक ही चीज आशा लगी है कि आप बस केवल आप इसको इतना ही कर दीजिएगा, फ्री में चल रहा है, सब्सक्राइब शेयर लाइक एंड कमेंट का काम आपका है, ठीक है। जितना आप करेंगे हम चीजें आपको इतनी देंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स इतना आप कर देंगे ना, आप कभी सोचेंगे नहीं किसी एग्जाम के लिए। और ये सब एग्जाम जो जीके के लिए डरते हैं मेरी गारंटी कभी नहीं करेंगे आप, ठीक है दोस्तों। तो आप चलिए ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, लास्ट में वीडियो देखिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं कल आपसे, ठीक है, ओके।